हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा आज हम कंप्यूटर में अपना सेकंड चैप्टर रीड करेंगे जिसका नाम है HTML। ठीक है, दिस इज योर सेकंड चैप्टर HTML। ओके, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, पर उससे पहले ये जो HTML लैंग्वेज होती है ये हम क्यों यूज करते हैं इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले HTML इन चारों अल्फाबेट्स का क्या मीनिंग है। H का मतलब हाइपर, T का मतलब टेक्स्ट, M का मतलब मार्कअप और L का मतलब लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये एक लैंग्वेज है वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, मतलब इससे आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर में इसको डिटेल से रीड करेंगे, तो आपने बड़े ध्यान से रीड करना है बेटा। ठीक है, हाँ जी बेटा, अब हम अपना सेकेंड चैप्टर रीड करेंगे जिसका नाम है HTML। ठीक है, HTML 1 लिखा हुआ है, मीन्स हम यहाँ से अभी HTML को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका फर्स्ट वर्जन है। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इस HTML में ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं, यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने से हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। सबसे पहले एप्रिशिएट द कंसेप्ट ऑफ वेबसाइट डिजाइनिंग। मैंने आपको बताया था कि HTML किसके लिए यूज हो रहा है, वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, हम वेबसाइट डिजाइनिंग का कंसेप्ट सीखते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर की इम्पोर्टेंस को हम रियलाइज करते हैं। वेब ब्राउजर कौन से होते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, दीज आर द वेब ब्राउजर्स। भी इनका यूज़ क्यों होता है वो हम यहाँ पे इसमें समझेंगे। लर्न टू यूज़ टेक्स्ट एडिटर्स। हम टेक्स्ट एडिटर्स को यूज़ कैसे करते हैं वो सीखेंगे। टेक्स्ट एडिटर्स जैसे नोटपैड, वर्डपैड, ये दीज आर द टेक्स्ट एडिटर्स। ओके, तो हम उनको यूज़ कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। अंडरस्टैंड टैग्स एंड देयर टाइप्स। हम सीखेंगे कि HTML में टैग्स क्या होते हैं और उनकी टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, एप्रिशिएट द यूज ऑफ हेड एंड बॉडी एलिमेंट इन HTML प्रोग्राम। कि एप्रिशिएट करते हैं हम कि हेड और बॉडी एलिमेंट जो HTML प्रोग्राम में होता है उसको यूज़ कैसे करते हैं। जैसे हम टैग्स को यूज़ करना सीखेंगे, वैसे हम हेड और बॉडी एलिमेंट्स को भी यूज़ करना इसमें सीखेंगे। ठीक है, डिज़ाइन वेब पेजेस यूजिंग वेरियस HTML टैग्स। बहुत सारे HTML के टैग्स की हेल्प से उनको यूज़ करके हम वेब पेजेस को डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि पूरी वेबसाइट जो वेबसाइट होती है ना वो क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। पहले हम एक वेब पेज बनाते हैं, ऐसे करके हमारे बहुत सारे वेब पेज बन जाते हैं और उन सब की कलेक्शन से क्या बनती है, एक वेबसाइट। ठीक है, अंडरस्टैंड द नीड ऑफ एट्रीब्यूट एंड लर्न टू यूज देम। हम इसमें एट्रीब्यूट्स को पढ़ेंगे, उनकी हमें जरूरत क्यों होती है और उसे हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर बेटा, बहुत कुछ सीखने वाला है इस चैप्टर में, तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले इन्होंने दे रखा है www.facebook.com। ये आप यूज़ करते हो ना, ये फ्लिपकार्ट है, ये अमेजोन है, ये google.co.in है, ये स्नैपडील है और ये ट्विटर है। ये हम क्यों यूज़ करते हैं आपको पता ही है। देखो यही पूछ रहे हैं, कैन यू गेस व्हाट आर दीज। क्या आप ये गेस कर सकते हो ये क्या है। दीज आर द नेम्स ऑफ वेबसाइट्स। ये क्या होती हैं, वेबसाइट्स के नेम हैं ये, जो वेबसाइट्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारी रोज़गर्रा की लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे ये क्या होते हैं, जो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमें शॉपिंग करनी है तो हम स्नैपडील पे जाते हैं, अमेजोन पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, है ना। अगर हमें फेसबुक करना है तो facebook.com करते हैं, जीमेल पे जाना है तो google.co.in पहले करते हैं। ठीक है, तो भी हम ये सारा कुछ हम अपनी रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, लाइफ विदाउट इंटरनेट सीम्स इम्पॉसिबल, है ना, कि अगर लाइफ में इंटरनेट ना हो तो हमें कैसा लगेगा, इम्पॉसिबल, कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ऑल ऑफ अस यूज़ इंटरनेट इन आवर डे टू डे लाइफ। हम सब इंटरनेट को यूज़ करते हैं हमारे रोज़ की ज़िंदगी में। ठीक है ना, रोज़ाना हम इंटरनेट यूज़ करते हैं। विजिट अ नंबर ऑफ वेबसाइट्स टू परफॉर्म वेरियस टास्क। कई तरह की वेबसाइट्स हम विजिट करते हैं बहुत सारी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल ही बताया कि हम इनमें जैसे जाते हैं ना, अमेजोन पे शॉपिंग करते हैं, स्नैपडील पे, तो ये भी सारी क्या हैं, ये वेबसाइट्स हैं। ठीक है, उसके बाद अब आपकी एक्टिविटी देखो। हाउ मेनी टाइप्स डू यू असेस इंटरनेट इन अ डे। आप कितनी तरह के, कितनी बार
आप इंटरनेट पे असेस करते हो, ठीक है, दिन में, डेज और अ वीक, एक दिन में या एक सप्ताह में। एंड व्हाट ऑल वेबसाइट्स डू यू विजिट एंड वाई, और कौन सी वेबसाइट्स आप विजिट करते हो और क्यों, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टाइम्स इंटरनेट असेस्ड इन अ डे। अब मैंने जैसे यहाँ लिखा है 3 टाइम्स, तो आप जितने टाइम विजिट करते हो वो आप लिखोगे। वेबसाइट्स विजिटेड, आप कौन सी वेबसाइट पे विजिट करते हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा है DAVPPSKarnal.net, आप जो सी वेबसाइट पे जाते हो उसका नाम लिखोगे। पर्पस क्या है, मेरा वेबसाइट पे पर्पस क्या है, सिर्फ साइट की अपडेशन करनी, ठीक है। आपका पर्पस क्या होगा साइट पे जाने का, जैसे शॉपिंग करनी है या कुछ भी, तो वो आप यहाँ पे पर्पस लिखोगे, ठीक है। पर्पस मतलब रीज़न क्या है उसका, क्लियर। तो ये एक्टिविटी आप कर लोगे बेटा। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट पेज पे, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दीज वेबसाइट्स आर डिजाइंड, क्या तुम जानते हो कि कैसे ये वेबसाइट्स डिजाइंड होती हैं। इन दिस सेगमेंट वी विल लर्न अबाउट डिजाइनिंग ऑफ द वेबसाइट्स, इसीलिए हम लर्न करेंगे कि वेबसाइट्स को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। तो इसकी एक्टिविटी देखो, एक्टिविटी के थ्रू आपको समझ आएगा। सबसे पहले ओपन द वेबसाइट्स ऑफ DAV कॉलेज मैनेजिंग कमेटी। आप एक वेबसाइट ओपन करोगे जो कौन सी है, DAV कॉलेज मैनेजिंग कमेटी की है, ठीक है। तो इसको हम कैसे ओपन करेंगे, इन ऑर्डर टू ओपन द वेबसाइट सर्च फॉर द वेब एड्रेस, आपको वेब एड्रेस सर्च करना पड़ेगा, है ना। राइट द वेब एड्रेस यूज्ड, आप कौन सा वेब एड्रेस यूज़ कर रहे हो, जैसे मान लो आप ये वेबसाइट खोलना चाहते हो, तो वेबसाइट आपकी कौन सी होती है, मैं आपको बता देती हूँ। DAV कॉलेज की वेबसाइट आपकी कौन सी होती है, davcmc.net होती है, ठीक है। तो जब आप इसको डालते हो ना, तो ऑटोमेटिकली इसके आगे HTTPS वो लग जाता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है आपका वेब एड्रेस, ओके। नेम द सॉफ्टवेयर यू यूज़ टू ओपन द वेबसाइट, आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो वेबसाइट खोलने के लिए, जैसे हम ब्राउज़र यूज़ करते हैं ना, तो आप, मैंने लिखा यहाँ गूगल क्रोम, तो आप भी लिख सकते हो गूगल क्रोम भी लिख सकते हो, मोजिला फायरफॉक्स भी लिख सकते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी लिख सकते हो, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। डू यू फाइंड, क्या आपने वेबसाइट पे कोई वीडियो ढूंढी, यस, आपको वीडियोस मिली तो आप यस लिखोगे, नहीं मिली तो नो। हाउ मेनी इमेजेस डू यू सी इन द फोटो गैलरी, आपने फोटो गैलरी में कितनी इमेजेस देखी, मैंने यहाँ लिख दिया 30, तो आपने जितनी देखी वो लिख देना। हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन द वेबसाइट, वेबसाइट पे कितने पेजेस हैं, तो मैंने लिखा यहाँ 7, आपको जितने दिखे वो लिखने हैं, ठीक है। तो आपने इस साइट को सर्च करके देखना है, क्लियर बेटा। ये एक्टिविटी हो गई आपकी, 2 एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। ऑन द वेब पेज ऑफ DAV-CMC यू कैन फाइंड टेक्स्ट, वीडियोज, इमेजेस एटसेट्रा। DAV-CMC की वेब पेज पे आपको वो टेक्स्ट भी मिलता है, वीडियो भी, इमेजेस भी। हैंस वी कैन डिफाइन अ वेबसाइट एज कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड्स एंड वीडियोज़। जब आपको वेब पेज पे ये सब कुछ मिलता है तो वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ, जिसे हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड्स एंड वीडियोस। मैंने आपको बताया ना, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, तो वेब पेज में क्या है, टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड्स एंड वीडियोस। तो वही यहाँ पे डायरेक्टली हमने लिख दिया कि वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड्स एंड वीडियोस, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, अगर हम www.google.co.in पे जाते हैं तो हम उसको यहाँ लिखते हैं वेब एड्रेस पे, एड्रेस बार पे आप जो लिखोगे वो यहाँ पे ओपन होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हमने google.com लिखा ना, तो जो भी हम लिखेंगे यहाँ पे उसकी विकीपीडिया खुल जाएगी, ठीक है। तो नेट पे आपको पता ही है विकीपीडिया का मतलब क्या होता है, कि जैसे हम जो भी सर्च कर रहे हैं उसकी पूरी हिस्ट्री, ठीक है, वो सारा यहाँ पे। हाँ जी बेटा, जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे है ना, हमने वेबसाइट सर्च की, जैसे google.co.in डाला हमने, तो हमारा ये गूगल पेज ओपन हो गया। ऐसे हम कोई विकीपीडिया ओपन करते हैं तो हम क्या डालते हैं, www.wikipedia.org। तो हम इसमें कोई भी फिल्म स्टार की विकीपीडिया सर्च कर सकते हैं, ठीक है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन की विकीपीडिया सर्च कर सकते हैं। तो ये हम इंटरनेट सर्चिंग पे करते हैं, ठीक है। तो आप भी इसको ट्राई करना। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट पे हमारी एक्टिविटी है बेटा। ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इसमें क्या है, विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड सर्च द इंटरनेट एंड लिस्ट डाउन द रोल एंड जॉब प्रोफेशन ऑफ फॉलोइंग प्रोफेशनल्स, ठीक है। इन सारे प्रोफेशनल्स के आपको जॉब प्रोफाइल लिखने हैं, जो कौन कौन सी फील्ड में, मेडिसिन और IT इंडस्ट्री में है। जैसे सबसे पहले है कार्डियोथोरेसिक सर्जन्स। कार्डियोथोरेसिक सर्जन्स जो होते हैं ये फिजिशियंस होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं किसमें, कार्डिक सर्जरी में, ठीक है।
ऐसे ही न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं, मैंने जैसे सर्च किया है, न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो किस में स्पेशलाइज्ड होते हैं? नर्वस सिस्टम की ट्रीटमेंट में। नर्वस सिस्टम यानी कि जो हमारी नसें होती हैं ना, उसकी ट्रीटमेंट में ये क्या होते हैं? स्पेशलिस्ट होते हैं। और नियोनेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो किस में होते हैं? टेक केयर ऑफ न्यूबॉर्न इन्फेंट्स। जो न्यूबॉर्न इन्फेंट्स होते हैं, मीन्स न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, उनकी टेक केयर में हेल्पफुल होते हैं ये, मतलब उनका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत सारे हैं, जैसे पीडियाट्रिशियन, प्रोग्रामर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सिक्योरिटी इंजीनियर, वेब डेवलपर। तो आपको इन सब के भी जॉब प्रोफाइल्स यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपका सर्चिंग का वर्क है जो आज आप करोगे। ओके, नेक्स्ट है फ्रॉम द सर्च अबव वी कैन कॉम्प्रीहेंड दैट अ डॉक्टर वर्किंग इन अ हॉस्पिटल। हमने क्या किया, कह रहे ऊपर वाली सर्चिंग जो हमने की है उससे क्या कॉम्प्रीहेंड होता है कि डॉक्टर जो हैं वो वर्क करते हैं किसमें? हॉस्पिटल में। ठीक है, कैन बी, कौन कौन से हो सकते हैं वो? पीडियाट्रिशियन, अ सर्जन और अ रेडियोलॉजिस्ट। ठीक है, सिमिलरली प्रोफेशनल्स वर्किंग इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर। सिमिलरली साथ ही साथ जो प्रोफेशनल कंप्यूटर की फील्ड में काम करते हैं वो कौन से होते हैं? प्रोग्रामर्स, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स, वेब डिजाइनर्स। ठीक है, तो मीन्स इसका मतलब क्या है कि ये वाले जो हैं, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक पीडियाट्रिशियन तक जो है वो आपके क्या है? डॉक्टर्स हैं। और प्रोग्रामर से लेके वेब डेवलपर तक सारे क्या हैं? आपके कंप्यूटर की फील्ड के हैं। ठीक है, तो यही बताया इसमें कि हमने इससे क्या कॉम्प्रीहेंड किया है कि पीडियाट्रिशियन से तक रेडियोलॉजिस्ट तक ये सारे क्या हैं? डॉक्टर्स हैं। बाकी प्रोफेशनल्स कौन से हैं? वो सारे कंप्यूटर की फील्ड के हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी विजिट द लाइब्रेरी ऑफ योर स्कूल। आपको अपने स्कूल की लाइब्रेरी को विजिट करना है एंड चेक द डिफरेंट बुक शेल्फ्स। सारे बुक शेल्फ्स को चेक करना है। व्हाट डू यू फाइंड देयर? आपने वहां क्या ढूंढा? यू कैन सी बुक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स अरेंज्ड इन डिफरेंट सेक्शंस। आपने देखा कि कई बुक्स की टाइप्स जो हैं वो डिफरेंट सेक्शंस में अरेंज्ड है। और डिफरेंट बुक्स शेल्फ्स कहाँ पे है? डिफरेंट शेल्फ्स पे सेट हैं। राइट डाउन द डिफरेंट सेक्शंस एंड टाइप ऑफ बुक्स अवेलेबल इन योर लाइब्रेरी एंड इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। आपने बताना है कि कौन से सेक्शन में कौन सी बुक्स हैं और कितनी बुक्स हैं। ठीक है, पहले आप यहाँ पर सेक्शन लिखोगे। जैसे मान लो सबसे पहला सेक्शन हमने लिख लिया कि आपकी जो वो होती हैं कॉमिक्स होती हैं। ठीक है, कॉमिक्स आपने लिख ली, वो कितनी हैं, कौन सी शेल्फ पे है। जैसे फर्स्ट शेल्फ पे है और कितनी बुक्स हैं? 30 कॉमिक्स हैं। ऐसे ही आपने नेक्स्ट बना लिया कि इंग्लिश की बुक्स हैं। ठीक है, इंग्लिश की बुक्स हैं और कितनी हैं? आपने लिखा इंग्लिश की बुक्स 45 हैं और कौन सी शेल्फ पे हैं? सॉरी, इंग्लिश की बुक सेकंड शेल्फ पे हैं और कितनी हैं? 45 बुक्स हैं। ऐसे आपने नेक्स्ट कर लिया हिंदी की बुक, तो यहाँ आपने लिखा हिंदी की बुक हैं और थर्ड शेल्फ पे हैं और 45 बुक्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने लाइब्रेरी में सर्च करके इस तरह से इस फॉर्मेट में आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इससे क्या आपको हेल्पफुल, ये एक्टिविटी आपको क्यों करवाई जा रही है कि आप वेबसाइट में जब आप चीज़ें डालते हो, ठीक है, तो उसको डिफरेंट सेक्शंस में कैसे डालते हैं। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ लाइब्रेरी आपको ये समझाया जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। नाउ गो टू योर कंप्यूटर लैब। अब आपने कहाँ जाना है? कंप्यूटर लैब में। एंड ओपन डिफरेंट वेबसाइट्स, और डिफरेंट वेबसाइट्स को ओपन करना है। व्हाट डू यू नोटिस? आपने वहाँ क्या नोटिस किया? ठीक है, तो अब लाइब्रेरी के एग्जाम्पल से हम रिलेट करते हैं वेबसाइट को। देखो क्या आएगा। वी ऑब्जर्व एज अ बुक इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पेजेस। एक बुक जो होती है नंबर ऑफ पेजेस की कलेक्शन होती है। ठीक है, ऑन वन टॉपिक सब्जेक्ट। सिमिलरली अ वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। मैंने आपको बताया था ना कि वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। तो इसको रिलेट किससे किया? लाइब्रेरी की बुक से। जैसे एक बुक कलेक्शन होती है पेजेस की, वैसे एक वेबसाइट कलेक्शन होती है वेब पेजेस की। ठीक है, देयर आर अ नंबर ऑफ बुक्स केप्ट इन लाइब्रेरी ऑन डिफरेंट शेल्फ्स। सिमिलरली वी हैव
नंबर ऑफ वेबसाइट्स विच आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट होस्टेड ऑन डिफरेंट वेब सर्वर्स, ठीक है, इसको भी रिलेट किया। जैसे लाइब्रेरी में बुक्स, जो नंबर ऑफ बुक्स हैं वो डिफरेंट शेल्फ पे सेट होती हैं, वैसे ही एक वेबसाइट में भी नंबर ऑफ वेबसाइट्स भी जो होती हैं वो डिफरेंट वेब सर्वर्स के साथ होस्टेड होती हैं, ठीक है। उसके बाद एवरी बुक हैज़ इट्स ओन नेम, हर बुक का अपना एक नाम होता है। सिमिलरली हर एक वेबसाइट का भी अपना एक यूनिक एड्रेस होता है और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ठीक है। ऑल बुक्स आर रिटन यूजिंग अ लैंग्वेज इंग्लिश, सारी बुक्स जो होती हैं एक लैंग्वेज से लिखी जाती हैं, एक दो लैंग्वेज होती है हमारी इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। लेकिन सिमिलरली जो वेबसाइट होती है आर रिटन यूजिंग अ स्पेशल लैंग्वेज, वो स्पेशल लैंग्वेज से लिखी जाती है। वो कौन सी लैंग्वेज होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, यानी जिसको क्या बोलते हैं हम? HTML। बुक कवर पेज, जो बुक का कवर पेज होता है, प्रोवाइड अस विद द नेसेसरी डिटेल्स लाइक नेम ऑफ द बुक, है ना, बुक के ऊपर क्या होता है? नेम ऑफ द बुक, अथर का नेम, पब्लिशर का नेम, एटसेट्रा। सिमिलरली जो वेबसाइट होती है वो बिगिन विद द होम पेज, वेबसाइट में सबसे ऊपर क्या होता है? होम पेज, होम पेज पे सारी डिटेल होती है, जैसे नेम, है ना, जैसे एक बुक के ऊपर होती है ना, वैसे होम पेज पे होती है वेबसाइट के। होम पेज इज द फर्स्ट पेज ऑन एवरी वेबसाइट, हर एक वेबसाइट का पहला पेज कौन सा होता है? होम पेज, विच गिव्स अस बेसिक डिटेल अबाउट द इंफॉर्मेशन द वेबसाइट कंटेन्स। ये पहला पेज जो होता है वो आपको बेसिक डिटेल देता है कि वेबसाइट में क्या क्या है, ठीक है। क्लियर बेटा, इतना समझ आ गया? एक और एक्टिविटी कर लेते हैं इसकी लास्ट, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट को, फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ 4-5 स्टूडेंट्स ईच एंड लिस्ट सम, आपने क्या बनाना है? ग्रुप बनाने हैं, 4-5 स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाने हैं, मीन्स एक ग्रुप में 4 या 5 स्टूडेंट होने चाहिए। एंड लिस्ट सम सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन बुक्स एंड द वेबसाइट्स, आपको बताना है, डिफरेंस भी लिखना है कि बुक्स और वेबसाइट्स में क्या डिफरेंस होता है, और सिमिलैरिटी भी लिखनी है। जैसे आप टेबल बनाते हो ना, इस तरफ डिफरेंस लिखते हो और इस तरफ सिमिलैरिटी लिखते हो, वैसे आपको लिखना है। डिस्कस योर फाइंडिंग्स विद अदर ग्रुप्स, आपने बाकी ग्रुप्स के साथ भी अपनी फाइंडिंग्स को, यानी आपने क्या ढूंढा वो आपने डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी वैसे तो स्कूल में करने वाली है जब आप सब आ जाओगे, पर अगर आप घर कर सकते हो तो प्लीज़ ट्राई करना, ठीक है। चलो अब यहाँ तक बेटा हमने पढ़ लिया। अगर यहाँ तक आपको कोई चैप्टर में प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू।